घर से भागकर शादी करने वाली बेटियों के लिए एक छोटे से गांव में रहने वाले श्रीमती और श्री राम बहुत खुश थे कि उनके तीनों बेटियां बहुत सम्मानित थीं। उनकी शिक्षा और संस्कारों की वजह से वे समुदाय में बहुत प्रभावी थी। लेकिन एक दिन एक बड़ी समाजसेवी संगठन ने गांव में एक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीमती और श्री राम अपनी बेटियों को इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उनकी जेब में इतना पैसा नहीं था कि वे तीनों बेटियों के लिए नए कपड़े खरीद सके, जो इस कार्यक्रम के अनुसार बहुत जरूरी थे। उन्होंने उन्हें यह बताया कि उन्हें उनके पुराने कपड़ों में शामिल होना होगा, जो अब उन्हें थोड़े पुराने लगते हैं। बेटियों को यह बात बहुत ही असहज लगी, लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की समझाने की बात सुन ली। कार्यक्रम में जाने के बाद उन्होंने अपने आशिकों से मिलने का फैसला किया। इस बात से उनके माता पिता नाराज हो गए थे। वे उनसे कहते थे कि वे वास्तव में क्या चाहती हैं और वे क्या जानती हैं कि यह शादी उन्हें किस प्रकार के जीवन में ले जाएगी। लेकिन उनकी बेटियों ने उन्हें समझाया कि यह शादी उनके विचारों के अनुसार नहीं होगी, बल्कि उनके पास खुश रहने के लिए अपनी खुशी चुनने का हक होगा। श्रीमती और श्री राम को अपनी बेटियों की यह बात समझ में आ गई थी। वे अपनी बेटियों के साथ उनकी खुशी के लिए खड़े रहने का फैसला लिया। ये बेटियां शादी के बाद अपने पतियों के साथ खुश होती थी, लेकिन उनमें से एक बेटी ने अपने पति से बेहतर जीवन की उम्मीद की वजह से घर से भागकर शादी कर ली थी। उस बेटी का नाम था गीता। वह बहुत आगे की सोच रखती थी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे अपने परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा था। उसकी शादी एक समाजसेवी संगठन ने किया था, जो लड़कियों को शिक्षित करता था। इस संगठन ने उसे नौकरी भी दी थी, जो उसे बेहतर जीवन जीने के लिए आय करने में मदद करती थी। उसका पति भी एक समाजसेवी था, जो अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करता था। वे दोनों एक साथ काम करते थे और एक दूसरे की सहायता करते थे। इन दोनों के बीच बहुत समझदारी थी और उन्होंने एक दूसरे की खुशी को अपनी खुशी माना था। गीता का परिवार उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसने उनसे कुछ समझाते हुए उन्हें समझाया था कि वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस फैसले पर पहुंची है। उसने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और आज उसे खुशी की खुशी मिल रही है। उसके पति का नाम था राजीव और वह उसे हमेशा समर्थन देते रहते थे। वह उसे हमेशा याद दिलाते थे कि उनका सपना होता है तो वह उसे पूरा करने के लिए अपने सपनों पर विश्वास रखना चाहिए। गीता और राजीव के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें थी, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे के साथ थे और उनका साथ नहीं छोड़ते थे। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करते रहते थे और उन्हें हमेशा मिलता था कि वे एक दूसरे के साथ हैं। अपने सपनों के लिए संघर्ष करना कभी आसान नहीं होता है, लेकिन वे इससे हिम्मत नहीं हारते थे। वे एक दूसरे का समर्थन करते रहते थे और साथ मिलकर अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते थे। उन्होंने अपनी नई जिंदगी को शुरू किया और एक समाजसेवी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने दुनिया में ऐसे लोगों की मदद करना शुरू किया जो जीवन में संघर्ष कर रहे थे और एक सुधार की आशा रखते थे। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते रहते हुए अपनी ताकत जुटाई कि उनकी संस्था सामूहिक रूप से सामाजिक सुधार के लिए काम करने लगी। उन्होंने एक समाजसेवी संगठन की स्थापना की, जो विभिन्न जीवन स्तरों पर लोगों की मदद करता है। वे जीवन में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए अपना समय, सामग्री और धन देते हैं। इससे उन्हें न केवल अपने सपनों को पूरा करने का आनंद मिलता है, बल्कि उन्हें दूसरों की देखभाल करने में भी खुशी मिलती है। उनकी संस्था ने अब तक बहुत से लोगों की मदद की है और इससे संघर्ष करने वाले लोगों के लिए नया उमंग पैदा हुआ है। अब जब वे अपने जीवन की एक नई चौथी नजर डालते हैं, तो वे अपने सपनों को पूरा करने में अधिक सक्षम हैं। उन्होंने खुद को इतना ताकतवर साबित किया है कि अब वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा संभवता के साथ जीवन का सामना कर सकते हैं। उनकी सफलता की कहानी अब बहुत से लोगों के लिए प्रेरणादायक हो गई है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अपने सपनों के लिए संघर्ष करना चाहिए और कोई भी संघर्ष इतना बड़ा नहीं होता जिसका हम सामना नहीं कर सकते। जीवन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना हमें मजबूत बनाता है और हमारी व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। इस कहानी से यह भी स्पष्ट होता है कि हमें समाज में नैतिक मूल्यों को बचाने और बढ़ाने के लिए उठना चाहिए। अगर हम समाज में सही मायने में विकास करना चाहते हैं, तो हमें नैतिकता के साथ काम करना होगा। यह नैतिकता हमें अपनी सोच और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने में मदद करती है। आजकल समाज में भारतीय महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की सोच में यह धारणा है कि महिलाएं घर का काम करें और पुरुष ही व्यवसाय करें। इस तरह की सोच हमारे समाज को पीछे ले जाती है, इसलिए हमें इस तरह की भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें उनकी क्षमताओं के अनुसार उन्हें उनके स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ काम करने देना चाहिए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें समाज में स्त्रियों की भूमिका को महत्व देना चाहिए।
वे अपने परिवारों और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अपने संघर्षों के बावजूद उन्होंने एक सक्षम व्यक्ति के रूप में अपने आप को साबित किया है। इसलिए हमें समाज में स्त्रियों के सम्मान की गारंटी देनी चाहिए और उन्हें उनके अधिकारों के साथ स्वतंत्रता और आत्मविश्वास देना चाहिए। इस कहानी का संदेश यह है कि हमें समाज के सभी सदस्यों के साथ समझौते करने और सभी को समानता के साथ देखने की आवश्यकता है। हमें एक ऐसी सोच का विकास करना होगा जो समाज में स्त्रियों की भूमिका के महत्व को समझती हो और उन्हें आगे बढ़ने के लिए उनकी क्षमताओं का सम्मान करती हो। इस कहानी में दर्शाया गया है कि स्वतंत्रता, समानता और आत्मविश्वास से लड़कियां अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। वे अपने जीवन में सफल हो सकती हैं और एक समर्थ व्यक्ति बन सकती हैं। इसलिए हमें समाज में स्त्रियों के उत्थान के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर हमें स्पष्ट होता है कि स्त्रियों का सम्मान और उनकी क्षमताओं का सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें एक ऐसी सोच का विकास करना होगा जो समाज में स्त्रियों को उनके अधिकारों के साथ समानता की दृष्टि से देखती हो। समाज में स्त्रियों को शक्ति देने और उन्हें आत्मविश्वास देने के लिए हमें उन्हें शिक्षा और ट्रेनिंग के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। यह कहानी एक सफल लड़की के जीवन के बारे में है जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए लड़ती है। यह भी दिखाता है कि कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वयं को निराश नहीं करना चाहिए और अपने सपनों को हासिल करने के लिए लड़ते रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें खुद के लक्ष्य तय करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीतने की इच्छा रखनी चाहिए। इसके लिए हमें अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और स्वयं को ऊर्जावान रखने के लिए सक्रिय रहना चाहिए। इस कहानी में दिखाया गया है कि अगर हमारे परिवार और समाज में स्त्रियों के साथ सहयोग किया जाए तो वे अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम होती है। यह कहानी भी दिखाता है कि स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है ताकि हम अपने जीवन की निर्णय खुद ले सके और अपने सपनों को हासिल करने के लिए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके। अंत में यह कहानी हमें समाज में स्त्री शक्ति के महत्व को बताती है। यह एक संदेश है कि हमें स्त्रियों के साथ समानता और इसे समर्थन देने की आवश्यकता है। हमें समाज में स्त्रियों की भूमिका को महत्व देना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए ताकि वे अपनी शक्तियों का उपयोग कर सके और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि स्त्रियों के लिए समानता का आधार होना चाहिए। हमें स्त्रियों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि हम एक समरस और सम्मानित समाज का निर्माण कर सकें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नाउ।